नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाते हैं। तो दोस्तों साथी आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। और देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस चैप्टर का 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको सबसे पहला पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पॉइंट। तो देखिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पी का मान होता है वो हर साल बदलता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पी का मान मतलब मूलधन होता है दोस्तों, जो भी मूलधन होता है वह हर साल क्या होगा दोस्तों, बदलता रहेगा। हर साल पी का मान बदलता रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में पी का मान हर साल बदलता रहेगा। ये सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों पी का मान हर साल बदलता रहेगा। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों, जिसको सीआई कहा जाता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज भी हर साल बदलता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज भी दोस्तों हर साल बदलता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज भी हर साल क्या रहेगा दोस्तों, बदलता रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज भी दोस्तों हर साल बदलता रहेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पी का मान हर साल बदलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हर साल बदलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी हर साल बदलेगा। अब देखिए दोस्तों पी का मान हर सिचुएशन में 100% होता है। पी का मान जो मूलधन होगा दोस्तों वो हर सिचुएशन में 100% होगा। इसका मतलब पी का मान 100% होगा। अब हर साल बदलता रहेगा दोस्तों, इस बात को पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब पहले मान पी का मान 100% रहेगा, उसके बाद जैसे जैसे बदलेगा जहाँ जहाँ पी बनेगा वो 100% बनता जाएगा। अब देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चक्रवृद्धि ब्याज ए बराबर, ए का मतलब होता है अमाउंट बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1+r/100 पे पावर टी। ये होता है दोस्तों, ये छोटा सा फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का। इसका मतलब मूलधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1+r/100 पे पावर टी। टी का मतलब होता है समय, आर का मतलब हो गया दर। ये अमाउंट का फार्मूला होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सवाल के अंदर अगर हमको पी निकालना रहे तो पी कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर हम अमाउंट में से चक्रवृद्धि ब्याज को हटा देंगे दोस्तों, अगर अमाउंट में से चक्रवृद्धि ब्याज को हटा देंगे तो पी का मान आएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों साथी अगर हमको अमाउंट का मान निकालना रहे तो अमाउंट कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, अगर पी के मान में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे दोस्तों तो अमाउंट मिल जाएगा, अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहे तब क्या करेंगे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दोस्तों अमाउंट में से अगर हम पी के मान को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला बनाते हैं, इसका मतलब सीआई बराबर एक फार्मूला होता है। अब बताइए दोस्तों ए का मान क्या होता है, ए का मान होता है पी ब्रैकेट में 1+r/100 पे पावर टी। तो एक जगह ये रख सकते हैं, मान रख सकते हैं, तो क्या रख सकते हैं दोस्तों, पी ब्रैकेट में 1+r/100 पे पावर टी। अब देखिए दोस्तों माइनस पी होता है, इसको एक ब्रैकेट में करके माइनस पी लिख देंगे दोस्तों। इसका मतलब ये किसका फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला बन जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 पे पावर टी माइनस पी। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैसे तो दोस्तों हम फार्मूले का बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज बहुत जटिल चैप्टर है, इसमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं दोस्तों। हम आपको बहुत सारे तरीकों से सवाल को बताएंगे, कम से कम 3-4 अगर आप कहेंगे दोस्तों 5-6 तरीकों से एक एक सवाल को हम चक्रवृद्धि ब्याज में आपको बता देंगे दोस्तों साथी। तो जो तरीका सबसे बेस्ट रहेगा वो उसी को आपको बताएंगे, जिसमें कम टाइम लगे, गुणा भाग कम करना पड़े दोस्तों, उसी तरीके से आपको सवालों को लगाना आपको सिखाएंगे दोस्तों। तो पहले आप इस पॉइंट को नोट डाउन करें दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में पी का मान हर साल बदलता रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी हर साल बदलता रहेगा। अमाउंट बराबर होता है क्या है, पी ब्रैकेट में 1+r/100 पे पावर टी। और ये पी कैसे फाइंड करना है दोस्तों, अमाउंट में से सीआई को घटा लेंगे तो पी फाइंड हो जाएगा। अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पी में अगर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट मिल जाएगा दोस्तों। सीआई कैसे निकालेंगे दोस्तों, अमाउंट में से पी के मान को घटा देंगे तो सीआई मिल जाएगा। सीआई का एक फार्मूला भी बना के आपको बता दिए दोस्तों। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का जो मेन पॉइंट है उसके इसके बाद उसको आपको बता रहे हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों भले ही आप कहीं पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ दोस्तों एकदम शुरू से देखिए दोस्तों,
और देखिए दोस्तों, हम गारंटी देंगे, आप अगर कहीं पढ़े भी होंगे ना, आपको इतने बेसिक तरीके से, इतने एडवांस तरीके से आपको पढ़ाएंगे दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जितने सवाल कराएंगे दोस्तों, किसी ना किसी पेपर सेट का सवाल रहेगा। इसलिए ज़रूर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों, अगर आप उसका पहला पार्ट देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा उस पार्ट के अंदर। उस जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, अगर ये पार्ट कंप्लीट देखेंगे दोस्तों साथी, तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको जो पॉइंट बताएंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट आपको बता रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं, पी का मान 100% होगा। पी का मान कितना होगा दोस्तों? पी का मान 100% होगा। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 100% से ज़्यादा भी हो सकता है, 100% से ज़्यादा भी हो सकता है, और 100% से कम भी हो सकता है। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 100% से ज़्यादा भी हो सकता है और 100% से कम भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अमाउंट जो होगा, अमाउंट हर सिचुएशन में 100% से ज़्यादा होगा। अमाउंट हर सिचुएशन में 100% से क्या होगा दोस्तों? 100% से ज़्यादा होगा। ये 3 पॉइंट है दोस्तों, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम एक छोटा सा सवाल लेकर आपको चक्रवृद्धि ब्याज को हर एक पॉइंट को समझाते हैं, एक छोटा सा सवाल लेकर। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और आप लिख लीजिएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में पी के मान को मूलधन कहा जाता है, मूलधन बोला जाता है दोस्तों। और ए के मान को अमाउंट कहा जाता है, मिसधन बोला जाता है दोस्तों साथी, मिसधन। आर के मान को दर कहा जाता है दोस्तों, और टी के मान को समय कहा जाता है। ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा सवाल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, कोई सवाल हो गया, पी का मान दे दिया गया 1000 रुपये, पी का मान 1000 रुपये, आर का मान दे दिया गया दोस्तों 10%, और टी का मान दे दिया गया दोस्तों 2 वर्ष, 2 वर्ष, ये 2 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल बना दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये सवाल हो गया, पी का मान ये दिया गया, आर का मान ये और टी का मान ये। सवाल के अंदर आपसे पूछेगा क्या दोस्तों? पहला काम आपसे अमाउंट पूछा जाएगा सवाल के अंदर, और दूसरा सवाल के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सवाल लगाने का आपको फार्मूला बताएं कि अमाउंट कैसे निकालेंगे। पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पे पावर टी लगाकर अमाउंट निकाल लेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इस सवाल से आपको समझाना क्या चाहते हैं, आप उस वाले पॉइंट को समझिएगा। सवाल लगाने वाली बात नहीं है दोस्तों, सवाल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग लगा सकते हैं, मुझे पता है कि इस सवाल को बहुत काफ़ी लोग लगा सकते हैं, लेकिन सवाल में आपको पॉइंट समझना है दोस्तों। पॉइंट, मेन पॉइंट ही है दोस्तों। अगर आप ये पहला सवाल समझ जाएंगे दोस्तों, तो आप बहुत हार्ड सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप करने या आगे भगाने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों। लाइफ में एक ही बार पढ़िए दोस्तों, और इतनी यूनिक तरीके से पढ़िए कि फिर वो चैप्टर हमको फिर ना पढ़ना पड़े। हम देखिए दोस्तों, आपको जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक उसका पार्ट देख लेंगे और अच्छे से देखेंगे और एक नोट बनाएंगे दोस्तों, तो हम गारंटी दे देंगे दोस्तों, फिर आपको उस चैप्टर को कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप अपने नोट से फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको वो पार्ट आराम से तैयार हो जाएगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़े हैं तो दोस्तों साथी। नहीं तो आप बार बार इधर उधर पढ़ते रहेंगे, स्किप करते रहेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे, कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट नहीं पाने वाले हैं दोस्तों। वही पता चलेगा एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ये सवाल गलत हो गया, वो सवाल गलत हो गया। ऐसा काम मत करिए दोस्तों, एक ही बार पढ़िए, लेकिन यूनिक तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको शुरू में बताएं, पी का मान हर साल बदलता रहता है। इसका मतलब वर्ष टाइम दिया गया 2 वर्ष, तो पहले पी का मान कितना होगा? देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको मेथड 1 से बताते हैं पहले तरीके से। और देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बेस्ट तरीका है मेथड 1। अब कहाँ कहाँ लगेगा ये भी आपको बताएंगे दोस्तों, कौन सा तरीका किस वाले सवाल पे आपको लगाना है, कैसे जानेंगे वो भी साथ में बताते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी पी का मान दिया गया उसको लिख लीजिए। तो पी का मान क्या दिया गया दोस्तों? 1000 दिया गया, 1000। अब देखिए दोस्तों, पहले हमको 1 वर्ष का CI क्या मिलेगा दोस्तों? तो 1 वर्ष का CI मिलेगा 10%। तो इसका आप 10% का मान निकाल लीजिए दोस्तों। इसका अगर हम 10% का मान निकालते हैं तो 100 मिलेगा। इसका मतलब पहले वर्ष ब्याज आपको 100 रुपये मिलेगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इसका अगर 10% का मान निकालेंगे तो दूसरे वर्ष का ब्याज मिलेगा। इसका अगर हम 10% का मान निकालते हैं तो 10 मिलेगा। इसका मतलब है दोस्तों, दूसरे वर्ष में 10 रुपये ब्याज और ज़्यादा प्राप्त होगा। दूसरे वर्ष में ब्याज आपको 10 रुपये और ज़्यादा प्राप्त होगा। तो पहले वर्ष में 100, इसका मतलब दूसरे वर्ष में 100 तो प्राप्त होगा, लेकिन 10 रुपये और एक्स्ट्रा प्राप्त होगा। तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 110 रुपये प्राप्त होगा। तो बताइए दोस्तों, अगर हम कुल ब्याज निकालते हैं, कुल ब्याज, तो कुल ब्याज कितना बनेगा दोस्तों? कुल CI। तो देखिए दोस्तों, 100 रुपये यहाँ पे CI प्राप्त हुआ और 110 रुपये यहाँ पे प्राप्त हुआ।
तो टोटल कितना CI प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 210 रुपये। इसका मतलब कुल CI प्राप्त होगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, वो 210 रुपये प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हमको CI मिल गया तो अमाउंट तुरंत निकाल लेंगे। 1000 में अगर हम 210 जोड़ देंगे तो अमाउंट मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना आएगा दोस्तों, अमाउंट अगर हम निकालते हैं तो देखिए दोस्तों 1000 में 210 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 1210 रुपये। इसका मतलब अमाउंट मिलता है दोस्तों 1210 रुपये। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों ये तरीका हर एक सवाल पे नहीं लगाया जा सकता चक्रवृद्धि ब्याज पे। अगर ये तरीका हर एक सवाल पे लगाया जाता ना दोस्तों तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं दोस्तों आप मुजवानी बनाने योग्य हो जाते हैं। तो कुछ सवालों को छोड़कर बाकी सारे सवालों को ये चक्रवृद्धि ब्याज में ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। अब देखिए दोस्तों यहीं पे आपको एक पॉइंट और बता रहे हैं, आपको मैथ का रामबाण पढ़ाए हैं दोस्तों, आई रूल पढ़ाए हैं। आई रूल और कुछ कंसेप्ट को लेकर हम पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को ख़त्म करेंगे। आपको गुणा भाग से भी बचा देंगे दोस्तों, गुणा भाग बहुत कम करना पड़ेगा दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों गुणा भाग बहुत ज़्यादा ही करना पड़ता है, तो गुणा भाग से भी बचा देंगे, आई रूल से बचा देंगे दोस्तों, और इस वाले तरीके से आपको बचा देंगे। तो आप प्लीज़ बस यूनिक वाले तरीकों को फॉलो करिए दोस्तों और उसी को सीखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए दोस्तों पहले वर्ष में आपको ब्याज मिला होगा 100 रुपये, दूसरे वर्ष में ब्याज मिला होगा 110 रुपये। इसका मतलब 2 वर्ष का CI निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष का CI निकालेंगे 210 रुपये। इसका मतलब इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 210 रुपये। अगर अमाउंट फाइंड करना है दोस्तों तो P के मान में अगर हम CI जोड़ देंगे तो अमाउंट मिल जाएगा, तो अमाउंट निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1210 रुपये। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तरीका आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों इसी सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड 2 बताते हैं, दूसरा वाला तरीका बताते हैं, मेथड 2 दूसरा वाला तरीका। देखिए दोस्तों R का मान क्या दिया गया है दोस्तों, 10%। तो R का मान जो भी दिया गया उसको ऐसे लिख लीजिए 10%, चिन्ह को हटाएंगे तो बटे 100, 0 0 काट देंगे, क्या बनेगा दोस्तों, 1/10 बनेगा। नीचे वाला मूल यूनिट या प्रारंभिक मान होता है, तो 10 और 1 बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों एक तरफ P लिखिए और एक तरफ अमाउंट लिखिए दोस्तों। P का मान नीचे वाला मूल यूनिट 10, अमाउंट लेंगे तो 11 हो जाएगा दोस्तों, फिर 10 और फिर क्या होगा दोस्तों 11 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 100 बन जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 121 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों 100 यूनिट का मान सवाल के अंदर दिया गया 1000। अगर हम 121 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों तो अमाउंट मिलेगा, नहीं तो अगर देखिए दोस्तों 121 में से अगर हम 100 घटा लेंगे तो 21 यूनिट बचेगा, तो 21 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। अब सवाल के अंदर आपको क्या फाइंड करना है दोस्तों, वो सवाल में दिया रहेगा, तो आपको जो भी फाइंड करना होगा वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों P मतलब 100 यूनिट का मान क्या दिया गया है दोस्तों, 100 यूनिट का मान दिया गया दोस्तों 1000। सवाल के अंदर 100 यूनिट का मान 1000। अगर हम 121 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों 2 0 काट लेंगे, अब इसका गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 1210 रुपये। इसका मतलब अमाउंट निकाला जाता है 1210 रुपये। अगर हमको चक्रवृद्धि, ये अमाउंट है दोस्तों, अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अमाउंट में से P का मान घटा देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इसका मतलब इसमें से अगर हम 1000 घटा देंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, 210। इसका मतलब 210 जो आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। नहीं तो देखिए दोस्तों अगर सवाल के अंदर डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया होता तो इन दोनों का डिफरेंट कितना है दोस्तों, 21। तो देखिए दोस्तों 100 यूनिट का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 100 यूनिट का मान 1000 दिया गया है। अगर हम 21 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों, 21 यूनिट का मान निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब देखिए दोस्तों अमाउंट में से अगर हम P के मान को घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो 21 यूनिट का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 210 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों 2 0 काट देंगे, गुणा कर देंगे तो 210 बन जाएगा। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 210 रुपये आ गया। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये मेथड 1 और ये मेथड 2 आपको बहुत बेस्ट लगेगा। और देखिए दोस्तों पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में हम आपको मेथड 1 और मेथड 2 से ज़्यादा सवालों को हैंडल करेंगे, बताएंगे दोस्तों। तो इन दोनों तरीकों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है दोस्तों। हम चाहे तो सवाल के अंदर आई रूल लगा के आंसर निकाल सकते हैं इसके बाद, तो लेकिन इसमें काट पीट करना आसान है दोस्तों। तो आई रूल वहाँ पर लगाना चाहिए दोस्तों जहाँ पर काट पीट करना आपको भारी लगता है, जहाँ पे प्रॉब्लम होता है वहाँ पे आई रूल लगाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसी सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड 3 इधर बता देते हैं, मेथड 3 तीसरा वाला तरीका। देखिए दोस्तों मेथड 3 क्या है, अब देखिए प्यारे दोस्तों मेथड 3 क्या है, अमाउंट बराबर होता है क्या है दोस्तों, अमाउंट बराबर होता है PRT/100। तो देखिए दोस्तों P का मान क्या दिया गया है दोस्तों, 1000 दिया गया है। 1 + R का मान 10/100 पे पावर कितना रख देंगे दोस्तों, T का मान 2 है तो 2 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0 काट लेंगे, इसका गुणा करेंगे 10 और 1 11 बन जाएगा। इसका मतलब अमाउंट निकाला जाता है दोस्तों 1000 गुणे
11/10 गुणे 11/10। क्यों ऐसा किए दोस्तों? देखिए दोस्तों 10 सेकंड हम 10 एक 11 आ जाएगा, तो 11/10 पे पावर 2 है, इसका मतलब 10/11 गुणे 10/11 दो बार हो जाएगा, पावर 2 है इसलिए दो बार। अब देखिए दोस्तों काट पीट कर आप क्या निकालेंगे दोस्तों? अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों? 1210 रुपये अमाउंट बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अब अमाउंट मिल गया, पी मिल गया, तो सी आई आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सी आई इसमें से इसको घटा कर तो 210 रुपये आपका सी आई मिल जाएगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त आप मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 तीनों तरीका सीख गए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों इसका मेथड 4 आपको बताते हैं। और देखिए दोस्तों एक सवाल पे आपको जितने तरीके बताते हैं सब तरीके आपको नोट पे अपने नोट पे नोट डाउन करना है। सारों तरीके का यूज कहीं ना कहीं जरूर किया जाता है दोस्तों, किसी न किसी सवाल में आपको हेल्प जरूर करेगा। इसलिए पहले एक सवाल पे तो आप हर तरीकों को फॉलो करिए, मतलब हर तरीके सीखिए। बाकी किस तरीके से सवाल लगाया जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपको फॉलो कराना है। देखिए दोस्तों अभी तक आपको जितने तरीके बताए ना सबको सबसे बेस्ट तरीका यही लगेगा। अब देखिए दोस्तों आपको मेथड 4 बताते हैं। अब देखिए दोस्तों मेथड 4 क्या है, चौथा वाला तरीका क्या है। देखिए दोस्तों पी का मान जो भी दिया गया है उसको लिख लीजिए। पी का मान कितना है दोस्तों? 1000 है। अब देखिए दोस्तों इसका अगर हम 10% का मान निकालेंगे तो अगले वर्ष का अमाउंट, ये पी का मान है, इसका 10 वर्ष का मान निकालेंगे तो ब्याज मिलेगा, इसका मतलब सी आई निकलेगा। इसका 10% का मान निकालेंगे 100, ये 100 जाके इसमें जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। इसका मतलब ये जो अमाउंट बनेगा ये पहले 100 रुपये 1000 पी का मान था, अब 100 रुपये जोड़ देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? 1100 रुपये बनेगा। तो 1100 जो पहले वर्ष का ये अमाउंट बनेगा, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए दोस्तों ये पी का मान बनेगा। इसीलिए तो पी का मान बदलता रहता है। इसका मतलब पहले वर्ष के लिए ये क्या हुआ दोस्तों? ये अमाउंट हुआ, पहले वर्ष के लिए ये अमाउंट हुआ, लेकिन अगले वर्ष के लिए दोस्तों, अगले वर्ष के लिए ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये पी का मान बन जाएगा। अगले वर्ष के लिए ये पी का मान बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों फिर इसका अगर हम 10% का मान निकालते हैं तो कितना मिलेगा दोस्तों? इसका मतलब यहाँ का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 110 रुपये मिलेगा। अब देखिए दोस्तों इसमें 110 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? तो आपको बन जाएगा 1210 रुपये। अब बताइए दोस्तों पी का मान इतना था और 2 वर्ष का अगर हम आपसे चक्रवृद्धि अमाउंट पूछेंगे तो 1210 रुपये बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये अमाउंट, रियल वाला अमाउंट ये बना है, एक बार अमाउंट ये बना है, एक बार अमाउंट ये बना है, लेकिन 2 साल बाद वाला हमको अमाउंट लेना है, क्योंकि 2 साल बाद टाइम क्या दिया गया दोस्तों? 2 दिया गया है, तो 2 साल बाद वाला आपको अमाउंट बताना है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से अमाउंट निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों? 1210 रुपये। और देखिए दोस्तों अगर हम सी आई निकालते हैं 1210 में से 1000 घटा के निकाल सकते हैं, या तो 100 रुपये यहाँ पे मिला है और 110 रुपये यहाँ पे मिला है, तो टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? 210 रुपये बनेगा। अब आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों मेथड 4 भी समझ गए होंगे। इसीलिए दोस्तों आपको शुरू में बताया है कि पी का मान हर साल बदलता रहता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी हर साल बदलता रहता है। देखिए दोस्तों पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये था और दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 110 रुपये था। पहले वर्ष पी का मान 1000 रुपये था और दूसरे वर्ष पी का मान 1100 रुपये है। देखिए दोस्तों पी का मान भी बदल रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज भी बदल रहा है। तो इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों आपको 4 तरीके बताएं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से सवाल लगा सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों आपको मेथड 5 भी बता देते हैं, 5वां तरीका बता देते हैं। अब देखिए दोस्तों जो भी, अब देखिए दोस्तों आपको प्रतिशत में परिवर्तन वाला फार्मूला बताएं, प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला बताएं। लेकिन ये देखिए दोस्तों जो मेथड 5 है ना, अगर टाइम आपको 2 वर्ष दिया गया है और आर का मान अगर सिंपल में लिखा गया है 10, 20, 15 इस तरह से लिखा गया है, तब आप मेथड 5 का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर टाइम को, अगर ये दर को थोड़ा सा डिफिकल्ट करके लिख दिया जाए तो आप मेथड 5 लगाएंगे दोस्तों तो बहुत दिक्कत होगा। लेकिन देख लीजिए दोस्तों, तो प्रतिशत परिवर्तन में आपको फार्मूला बताया है दोस्तों, इसका मतलब कुल सी आई निकालेंगे। कुल सी आई निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 10 + 10 और प्लस 10 × 10 बटे क्या कर देंगे दोस्तों? 100 कर देंगे। इसका मतलब कुल चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 0 काट देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों? इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 और इसका गुणा कर लेंगे 1। इसका मतलब कुल सी आई जो निकलेगा, कुल चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलेगा वो 21% निकलेगा। अब इसका मतलब जो भी धन है ना दोस्तों, उसका अगर हम 21% का मान निकालेंगे तो सी आई निकल जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों अगर हम सी आई निकालते हैं तो सी आई क्या मिल जाएगा दोस्तों? सी आई, अब बताइए दोस्तों अगर हम 1000 का 10% का मान निकालेंगे तो 100 मिलेगा, तो 20 का मान निकालेंगे 200 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमको 1 का मान चाहिए, 1 का मान 10 मिल जाएगा। इसका मतलब 200 में 10 जोड़ देंगे तो 21 मान का मान मिल जाएगा 210 रुपये। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या आया दोस्तों? 210 रुपये आया। अब अगर आपको अमाउंट निकालना है तो इसी चक्रवृद्धि ब्याज को आप पी के मान में जोड़ देंगे तो अमाउंट 1210 रुपये बन जाएगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जितने तरीके सिखाए हैं सब तरीके आप जान रहे हैं या सीख रहे हैं दोस्तों।
आपको सवाल दोस्तों मेथड 1 से लगाना है या तो मेथड 2 से लगाना है, इस वाले तरीके से। या तो सवाल हम मेथड 1 से बनाएंगे या तो मेथड 2 से बनाएंगे, लेकिन ये भी तरीका आपको जानना है दोस्तों। मेथड 3 भी, मेथड 4 भी जानते रहना है, मेथड 5 भी जानते रहना है। पांचों तरीके आपको ध्यान में रखने दोस्तों। एक कॉपी, एक नोट डाउन बनाइए दोस्तों, उस पर आप तरीकों को लिखिए दोस्तों। और आपको जो बेस्ट लगता है, जो ज़्यादा सवालों को लगाता है, कम टाइम लेता है दोस्तों, जिससे ज़्यादा सवाल सही होते हैं, वही तरीका फॉलो करके चलना है दोस्तों साथी। और आपको जो भी बेस्ट लगता है दोस्तों, उसी तरीके से आप सवाल को लगाइए। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, अगर प्लीज़ वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट क्या है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आर का मान वार्षिक होगा, अगर आर का मान वार्षिक होगा दोस्तों, तो टाइम भी क्या लेना है दोस्तों, टाइम भी वार्षिक लेना है, टाइम भी वार्षिक लेना। वैसे तो ये पॉइंट दोस्तों आपको साधारण ब्याज में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर आर का मान वार्षिक है दोस्तों, तो टाइम भी वार्षिक लेना है। अगर आर का मान छमाही है तो दोस्तों टाइम भी छमाही लेना है। कहने का मतलब ये दोस्तों, पैमाना सेम होना चाहिए। अगर आपका सवाल के अंदर पैमाना सेम नहीं है दोस्तों, तो आप सवाल का गलत आंसर देंगे दोस्तों साथी, सवाल का राइट आंसर नहीं देंगे। इस वाले बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, पैमाना सेम होना चाहिए। अगर टी वार्षिक है तो आर भी वार्षिक होना चाहिए, अगर टी छमाही है तो आर भी छमाही होना चाहिए, टी तिमाही है तो आर भी तिमाही होना चाहिए। इसका मतलब आर का मान अक्सर करके वार्षिक ही दिया जाता है दोस्तों। बहुत ही कम सवाल होंगे जिसमें छमाही या तिमाही देगा आर का मान, या मंथली देगा। लेकिन टाइम हमेशा बदलता रहता है, कभी छमाही कर देगा, कभी तिमाही कर देगा, कभी सालिना कर देगा दोस्तों। तो टाइम और दर का मान दोनों सेम होना चाहिए, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों, एक पॉइंट और यहीं पे बताते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, आप बस पॉइंट के ऊपर काम करिए। सवाल के अंदर ये सब जब पॉइंट मिलेंगे ना, तो आप तेजी से काम कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या है। मान लीजिए दोस्तों, किसी सवाल के अंदर आर का मान कुछ भी मान लीजिए आर का मान दे दिया दोस्तों 12% वार्षिक, 12% वार्षिक दे दिया गया। सवाल के अंदर आर का मान 12% वार्षिक दे दिया गया, और टाइम दिया गया दोस्तों, टाइम दिया गया है, मान लीजिए दोस्तों 1 वर्ष दिया गया है। टाइम क्या दिया गया दोस्तों, 1 वर्ष दिया गया है। और ब्याज की जो गणना करना है दोस्तों, वो तिमाही करना है। मान लीजिए जो ब्याज की गणना करना, वो क्या करना है दोस्तों, तिमाही करना है। ब्याज की गणना तिमाही करिए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगाया जाएगा दोस्तों, वो तिमाही लगाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तिमाही लगाया जाएगा, इसका मतलब 1 वर्ष में कितने माह होते हैं दोस्तों, तो 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। बताइए दोस्तों, 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। अब आर के मान को तिमाही लगाया गया, मतलब हर एक 3 महीने पे आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ब्याज प्राप्त होगा। हर एक 3 महीने पे ब्याज प्राप्त होगा। तो बस देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पॉइंट क्या सिखाना चाहते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको कितनी बार ब्याज मिलेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। कितनी बार आपको ब्याज मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अगर टाइम 1 वर्ष दिया गया है और ब्याज की जो गणना करना है, वो अगर वो तिमाही करना है, तो आपको कितनी बार ब्याज मिलेगा दोस्तों, तो 3 का इसमें भाग लगा देंगे 12 में। तो 3 का भाग लगाएंगे, कितनी टाइम ब्याज मिलेगा दोस्तों, इसका मतलब 4 टाइम्स आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 4 टाइम्स आपको ब्याज मिलेगा। 4 टाइम्स आपको ब्याज मिलेगा। बस ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है, अगर वर्ष 1 दिया गया और ब्याज की गणना तिमाही करना है, तो आपको 4 बार दोस्तों, 1 साल में आपको 4 बार ब्याज मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, हमको जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो किस पे प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों ब्याज जो हमको प्राप्त हो रहा है वो तिमाही प्राप्त हो रहा है। तो आर का मान भी दोस्तों हम तिमाही लेंगे। आर का मान भी क्या लेंगे दोस्तों, आर का मान भी हम तिमाही लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आर का मान अगर हमको तिमाही लेना है, तो 12 में किसका भाग लगा देंगे दोस्तों, 3 का भाग लगा देंगे। इसका मतलब आर जो मिलेगा वो 4% लेंगे दोस्तों। सवाल को लगाने के लिए आर का मान 4% लेंगे दोस्तों। अब ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, लेकिन सवाल को लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। अगर ये वाला पॉइंट अगर आप सीख नहीं पाएंगे दोस्तों, तो आप बहुत ज़्यादा सवालों को गलत कर जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए दोस्तों। अब नेक्स्ट आपके सवालों पे आते हैं दोस्तों। फिर आपको जब पॉइंट बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। अभी तो हम आपको दोस्तों बस पॉइंट सिखा रहे हैं, सवाल नहीं बता रहे हैं। जब सवालों के अंदर पॉइंट बताएंगे दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए दोस्तों, जब तक आप पॉइंट अच्छे से सीखेंगे नहीं, तब तक आप अच्छे से सवाल भी नहीं बना पाएंगे। तो आप पॉइंट के ऊपर काम करिए दोस्तों, सवालों के ऊपर उतना काम मत करिए जितना आप काम पॉइंट के ऊपर करिए। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त, इतना पॉइंट आप बड़े आराम से सीख गए हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, 8,000 रुपये 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा।
और देखिए दोस्तों ये सवाल पूछा गया आरआरबी 2001 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको 5 तरीके सिखाए हैं दोस्तों, आपको जो तरीका बेस्ट लगता है उस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो सबसे बेस्ट तरीका होगा चक्रवृद्धि ब्याज का, तो पहले आप उस तरीके को फॉलो करिए, मेथड 1 से लगाइए सवाल को। तो देखिए दोस्तों 8,000 रुपये का धनराशि है। और देखिए दोस्तों इसका अगर हम 5% का मान निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा दोस्तों, साथी 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। तो देखिए दोस्तों अगर हम इसका 10 का मान निकालें तो दाहिने से 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 10 का मान आता है 800। तो हमको 5 का मान चाहिए, तो 10 का आधा है 5, तो इसका मतलब 800 का आधा कर देंगे 400। इसका मतलब पहले वर्ष का ब्याज जो बनेगा वो 400 रुपये बनेगा। अब देखिए दोस्तों टाइम क्या दिया गया है, टाइम 3 वर्ष दिया गया है, इसका मतलब 3 बार आपको तीन टाइम्स आपको ब्याज मिलेगा। अब देखिए दोस्तों अब इसका जस्ट 5% का मान निकालेंगे तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकलेगा। तो देखिए दोस्तों इसका अगर हम 10 का मान निकालते हैं 40, उसका आधा कर देंगे 20, इसका मतलब दूसरे वर्ष में 20 रुपये ब्याज और ज़्यादा मिलेगा। तो दूसरे वर्ष में 20 रुपये ब्याज और ज़्यादा मिलेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 420 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे वर्ष का ब्याज 420 रुपये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक बार ब्याज हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया, एक बार ब्याज हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसका 5% का मान निकालेंगे दोस्तों तो तीसरे वर्ष का ब्याज आएगा। अब देखिए दोस्तों इसका 10 का मान निकालते हैं तो 42 आता है, तो 42 का आधा कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 21। इसका मतलब तीसरे वर्ष में अब 21 रुपये और ज़्यादा मिलेगा, तो 21 रुपये और ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। इसका मतलब 420 में 21 रुपये अब फिर जोड़ देंगे दोस्तों, तो एक बन जाएगा, कितना बनेगा दोस्तों, तो 441 रुपये बन जाएगा। देखिए दोस्तों ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है और ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। अब हम सवाल में पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए, इसका मतलब कुल चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब कुल सीआई निकालेंगे दोस्तों, कुल सीआई। तो कुल सीआई क्या मिलेगा दोस्तों, कुल सीआई मिलेगा दोस्तों, देखिए दोस्तों जोड़ देंगे तो 1 मिल जाएगा दोस्तों। अब 4 2 6 मिल जाएगा दोस्तों और 12 मिल जाएगा। इसका मतलब कुल सीआई कितना मिलता है दोस्तों, 1261 रुपये कुल सीआई बनता है। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेस्ट लगेगा दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होता है 1261 रुपये, ये मेथड 1 था। अब देखिए दोस्तों इसी सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड 2 बता रहे हैं, दूसरा वाला तरीका। अब देखिए दोस्तों संबंध, रिलेशन, पी और अमाउंट में आप रिलेशन निकाल लीजिए दोस्तों, रिलेशन निकालिए। तो जब रिलेशन निकालेंगे देखिए दोस्तों आर का मान 5 है, प्रतिशत को हटा देंगे, 100 काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1/20 मिल जाएगा। इसका मतलब पी का मान 20 होगा, ये 21 बनेगा, ये 20 बनेगा और ये 21 बनेगा, फिर ये 20 बनेगा और ये 21 बनेगा। टाइम को ध्यान रखना है, टाइम 3 बार है इसलिए 3 बार ये काम कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों अगर हम इधर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अगर इधर गुणा करेंगे तो वो 8000 बन जाएगा। तो क्या बनेगा दोस्तों 8000, और इधर गुणा कर देंगे तो देखिए दोस्तों 8000 में अब ही जोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा। तो जोड़ेंगे 1 आएगा, 6 आएगा और 2 आएगा और दोस्तों 9 आएगा। इसका मतलब है 9261 रुपये आएगा। अब देखिए दोस्तों 8000 यूनिट की वैल्यू ये दिया गया है। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो इसमें से इसको घटा लेंगे, इसका मतलब 1261 यूनिट का मान पूछा जाएगा। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 1261 रुपये। वैसे भी देखिए दोस्तों 800 यूनिट का मान इतना है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो उतने यूनिट का मान वही हो जाएगा। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 1261 रुपये आएगा। ये मेथड 2 था दोस्तों, सवाल लगाने का मेथड 2 है। अब देखिए दोस्तों आप अगर मेथड 1 और मेथड 2 दोनों नहीं समझ पाते हैं तो आप डायरेक्ट फार्मूले से लगाइए दोस्तों। अमाउंट बराबर होता है क्या है दोस्तों, अमाउंट बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर टी होता है। इस वाले फार्मूले से आप सवाल को लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर हम ये फार्मूला यूज करके सवाल लगाएंगे, मेथड 3 से अगर हम सवाल बनाते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, तो आपको अमाउंट मिलेगा। पी का मान कितना दिया गया दोस्तों, 8000 दिया गया है, और ब्रैकेट में क्या कर लेंगे दोस्तों 1 + R का मान 5 है, 5/100, पावर टी का मान 3 है तो 3 कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इससे काट देंगे तो 20 बार में। अब इसके बाद काम करेंगे तो 8000, अब देखिए दोस्तों गुणा कर देंगे, 20 से करना 20 और 1 21, 3 बार है तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 21/20 गुणे 21/20 और गुणे 21/20, ये 3 बार काम हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 3 जीरो सब 3 जीरो कटा लेंगे, उसके बाद 2 दूना 4 दूना 8, ये कट के खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 21 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम 21 का क्यूब करते हैं इसका मतलब अमाउंट मिलेगा। अमाउंट क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 9261 रुपये अमाउंट प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम अमाउंट के मान में से पी के मान को हटा देंगे तो सीआई मिल जाएगा। इसका मतलब सीआई अगर हम निकालेंगे इसके मान में से 8000 के मान को घटाकर तो सीआई क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1261 रुपये सीआई आपको मिल जाएगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेथड 3 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों आप चाहिए तो 1-2 तरीके और बताएं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों आपको हाली बता देते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको मेथड 4 यूज करना है तो परिवर्तन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों परिवर्तन वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो 3 बार, पहली बार 5 लेना पड़ेगा,
दूसरी बार 5 लेना पड़ेगा और तीसरी बार 5 लेना पड़ेगा। पहले परिवर्तन वाले से इन दोनों को 5 का प्रतिशत निकाल लेंगे, उसके बाद ये जो मिलेगा इसका लेकर प्रतिशत निकालेंगे। इसका मतलब उतने प्रतिशत का अगर उसका मान निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ये मेथड 4 था। अगर आप मेथड 5 लगाना चाहते हैं दोस्तों तो कुछ भी मत करिए, 8000 आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मेथड 5 भी बता देते हैं। मेथड 5 5वां वाला तरीका। अब देखिए दोस्तों, आप काम खुद ही करिए, हम अब बस आपको समझा दिए कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। मेथड 5 क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पी का मान 8000 है। अब पहले इसका 5 का मान निकालेंगे, तो 5 का मान निकालेंगे तो अगला जाके ये अगले वर्ष के लिए पी का मान बनेगा। इसका 5 का मान निकालेंगे 400, इसका मतलब 800 में 400 जोड़ देंगे, तो 800 में 400 जोड़ देंगे तो 8400 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब 1 वर्ष के बाद अमाउंट ये बनेगा, लेकिन अगले वर्ष के लिए ये पी का मान बन जाएगा। इसी तरह से आपको 3 बार ये काम करना है। लास्ट वाला जो आएगा वो अमाउंट मिलेगा दोस्तों, लास्ट वाले मान में से पहले वाले मान को घटा देंगे तो सीआई मिल जाएगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको 5 तरीके सिखा रहे हैं, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है, बेटर लगता है, उसी तरीके से सवाल लगाइए दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 4000 रुपये पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको हम बहुत सारे तरीके सिखा दिए हैं, आपको जो बेस्ट तरीका लगता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो वो तरीका आप लगा के सवाल को लगा सकते हैं, आपको कोई डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम देखिए दोस्तों, इस सवाल को मेथड 1 से बना के फिर आगे निकल जाएंगे दोस्तों। 4000 रुपये का धनराशि है, इसका अगर हम 5% का मान निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, पहली टाइम्स का ब्याज आएगा। देखिए दोस्तों, इसका अगर हम 10 का मान निकालेंगे तो 400, 5 का मान निकालेंगे 200, इसका मतलब पहले वर्ष ब्याज मिला होगा 200। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसका 5 का मान निकालेंगे तो अगले वर्ष में ब्याज कितना ज़्यादा प्राप्त होगा वो निकल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका अगर हम 10 का मान निकालेंगे तो 20, इसका मतलब 5 का मान 10 रुपये अगले वर्ष ब्याज ज़्यादा प्राप्त होगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज आएगा 210 रुपये। अब कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इसमें इसको जोड़ देंगे तो 410 रुपये कुल चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ दोस्तों साथी को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यहाँ पे 10 रुपये ये कैसे ज़्यादा आ रहा है, ये इस वाले बात में कुछ दोस्तों साथी को प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको प्रॉब्लम ख़त्म करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको पीछे पहले ही लिखवाए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में पी का मान और चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बदलता रहता है। इसका मतलब पी का मान और सीआई हमेशा बदलता रहेगा। इसका मतलब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बदलता रहेगा दोस्तों साथी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक पॉइंट सिखाते हैं, फिर नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कुछ भी पी का मान होगा, पहले वर्ष कुछ भी पी का मान रहेगा, कुछ भी पी का मान रहेगा दोस्तों। जो ही अगले वर्ष जाएंगे ना दोस्तों, ये पी का मान इससे कुछ ना कुछ जरूर ज़्यादा हो जाएगा, कुछ भी ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पी का मान, ये वाला बॉक्स कुछ भी रहेगा पी का मान, अगले वर्ष जाएंगे दोस्तों तो ये पी का मान बदल के फिर कुछ ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इस वाले पी के मान के लिए ये अमाउंट बनेगा, लेकिन आगे जाने के लिए दोस्तों अब ये पी का मान बनेगा और यहाँ पे जो आएगा दोस्तों इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। इसका मतलब है अगर हमको फिर आगे जाना है तो ये पी का मान बनेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहले पी का मान छोटा था, अब कुछ ज़्यादा हो गया, अब कुछ ज़्यादा हो गया। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा क्यों होता है, वो आप उस वाले पॉइंट को समझिए कि पी का मान ज़्यादा क्यों होता है। तो पी का मान ज़्यादा क्यों होता है या कैसे होता है, इसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों कि पी का मान हर साल क्यों बदलता रहता है। देखिए दोस्तों, पी का मान इसलिए ज़्यादा होता है कि जो भी इसका ब्याज आता है, जो भी इसका ब्याज आएगा, जो भी सीआई आएगा दोस्तों, जो भी ब्याज आएगा ना दोस्तों, इसी पी के मान में जोड़ देंगे, इसी वाले पी के मान में जब ये ब्याज जोड़ देते हैं दोस्तों तो यहाँ का ये जो अमाउंट बनता है वो नेक्स्ट अगले साल के लिए ये पी का मान बन जाता है, अब देखिए दोस्तों, हमको ब्याज जो ज़्यादा प्राप्त होगा ना, पी का मान देखिए दोस्तों, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, पी तो कॉमन है। इसका मतलब अगर हम पी के मान का ब्याज निकालेंगे दोस्तों तो पहले कितना तो ब्याज हमको मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ का जो भी ब्याज आ रहा होगा उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादा कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों, तो ये जो सीआई आया है ना दोस्तों, जो सीआई पी के मान में जोड़े हैं वो ज़्यादा पैसा हो गया है। अब उसी सीआई का इसमें कुछ ना कुछ ब्याज और ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए देखिए दोस्तों, हम ब्याज का भी ब्याज निकाल रहे हैं, ब्याज का ही ब्याज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 रुपये ज़्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि पहले वर्ष देखिए दोस्तों, दूसरे वर्ष में अगर हम 400 में 200 जोड़ देंगे तो 400 क्या बन जाएगा,
4200 बन जाएगा। इसका मतलब जब हम 4200 का 5% का मान निकालेंगे तो 210 आएगा। वही चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम ये समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो 10 लिए ना दोस्तों, ये ब्याज का पैसा है, ये ब्याज का है। पी का मान तो 100 रुपये है ही, 200 रुपये है ही, 200 रुपये पहले वर्ष के ब्याज है, तो 200 रुपये तो दूसरे में आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन ज़्यादा ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा ब्याज ये 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए जो 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है ना दोस्तों, इस पहले वाले ब्याज में 10 रुपये जोड़ते रहे। वही आपको समझाना चाह रहे हैं दोस्तों। ये जो ये ज़्यादा वाला पैसा आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, तो ये ब्याज की वजह से आ रहा है। तो इसीलिए ब्याज का भी ब्याज निकाल के जोड़ते हुए चले जा रहे हैं दोस्तों। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेथड 1 बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, मेथड 2 लगा लीजिए, ये वाला तरीका लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, काट देंगे तो यहाँ पे 20 बन जाएगा और यहाँ पे 21 बन जाएगा, यहाँ पे 20 बन जाएगा, यहाँ पे 21 बन जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करके अमाउंट निकालिए या पी डायरेक्ट निकालिए, जो ऐसे भी आप करना जानते हैं दोस्तों, ये लगा लीजिए। अगर ऐसे भी नहीं लगाना चाहते हैं तो अमाउंट ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, P1 + R/100 पे पावर T, ये लगा लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं आपको सवाल लगाने के लिए, आपको जो बेस्ट लगता है उसी तरीके से आप सवाल लगाइए। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों साथी। आज और उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत आराम से समझ में आया होगा, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्त। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 24,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है SSC CGL में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे शुरू से लेकर लास्ट पास्ट तक उसका अगर आप वीडियो देखते हैं ना दोस्तों, तो आपको ऐसा कोई भी टाइप्स नहीं होगा दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है और वो टाइप्स छूट जाएगा। देखिए दोस्तों, हम पढ़ाना तो शुरू करते हैं बहुत आसान लेवल से, लेकिन जब वो चैप्टर ख़त्म करते हैं ना दोस्तों, एकदम हाई लेवल तक चले जाते हैं दोस्तों, एकदम बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक चले जाते हैं दोस्तों। आप कल्पना नहीं करेंगे दोस्तों, उससे ज़्यादा हाई लेवल तक चले जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को, अब देखिए दोस्तों, ये सवाल देखने में बहुत आसान है। एक बार आप खुद से ट्राई करिए दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए, तो आपको पता चलेगा दोस्तों ये सवाल आसान है कि क्या है दोस्तों। तो अब एक बार दोस्तों इस सवाल को बनाइए दोस्तों, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सवाल कैसा है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, 24,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, इसका मतलब डायरेक्ट सवाल के अंदर क्या पूछा गया दोस्तों, CI पूछा गया है। CI हमको फाइंड करना है कि CI क्या होगा दोस्तों सते। अब देखिए दोस्तों, पहले P का मान ये दिया गया है, ये R का मान दिया गया है और टाइम ये दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो टाइम दिया गया है ना दोस्तों, वो 2 सही 1/3 वर्ष दिया गया है, 2 सही 1/3 वर्ष दिया गया। इस वाले बात को ध्यान रखना है। इसका मतलब है, अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चक्रवृद्धि ब्याज क्या बता रहे हैं। जो भी सवाल हार्ड होगा ना दोस्तों, अगर आप ये पॉइंट सीख नहीं पाएंगे तो आप हार्ड सवालों को बना नहीं पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट आपको क्या बता रहे हैं, आपको कितना टाइम्स ब्याज मिलेगा ना दोस्तों, कितना टाइम्स आपको ब्याज मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, R का मान तो वार्षिक दिया गया है, इसका मतलब जब R का मान वार्षिक दिया गया है तो 2 वर्ष तो हमको पूरा 2 वर्षों तक का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब R का मान वार्षिक है, इसका मतलब 15% आपको ब्याज 2 वर्षों तक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो 1 सही 1/3 दे दिया गया दोस्तों, 1/3 ही इसका 15% आपको ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/3 है ना, ये वर्ष में कंप्लीट ही नहीं है। यहाँ पे जो R का मान है वो वर्ष में कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ष है ये वाला काम है, ये वर्ष में कंप्लीट नहीं है, तो इसका ब्याज कुछ ना कुछ ज़रूर कम हो जाएगा। इसका मतलब देखिए दोस्तों, पहली बार ब्याज ये मिलेगा, दूसरी बार ब्याज मिलेगा और तीसरी बार ब्याज तो मिलेगा दोस्तों, लेकिन तीसरा वर्ष कंप्लीट नहीं है तो R का मान पूरा ब्याज नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 15% ब्याज तो कंप्लीट मिलेगा पहले के लिए, दूसरे के लिए भी 15% कंप्लीट तो मिलेगा, लेकिन तीसरे वर्ष के लिए कंप्लीट ब्याज नहीं मिलेगा। अगर ये 15 यहाँ पे ला के रख देंगे दोस्तों, या किसी तरीके से आप सवाल को बनाने लगेंगे दोस्तों, तो आप गलत ट्रैक पे चले जाएंगे दोस्तों। आपको पहले जो पॉइंट सिखा रहे हैं, इस पॉइंट पे आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों साथी। अगर आप पॉइंट पे काम नहीं करेंगे दोस्तों, तो आप इस सवाल को बना नहीं पाएंगे। सवाल देखने में बड़े ईजी या आसान लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो तीसरी टाइम जो हमको ब्याज प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1 साल में 15% मिलता है, तो 1/3 वर्ष में कितना मिलेगा, तो इसमें 3 का भाग लगा देंगे दोस्तों। इसका मतलब तीसरी बार ब्याज प्राप्त होगा हमको 5%। ये 5 कैसे है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, 15 का 1/3 निकालें तो काटेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5%। इसका मतलब तीसरी बार ब्याज हमको 5% मिला होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता रहे हैं दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, जो मेथड 1 सिखाते हुए आ रहे हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज में, आपको जो मेथड 1 सिखाते हुए आ रहे हैं,
अगर आर का मान बदल जाएगा दोस्तों, अगर आर का मान डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आर का मान बदल जाएगा, तो आप मेथड 1 से सवाल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आप मेथड 1 से सवाल बनाएंगे तो आप सवाल को गलत कर जाएंगे दोस्तों। इसका मतलब है जब आर का मान डिफरेंट हो जाए दोस्तों, जब आर का मान सवाल के अंदर डिफरेंट हो जाए, तो सवाल को आपको मेथड 1 से नहीं बनाना है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ये भी तरीका पता होना है, मतलब पता चल जा रहा है कि किस तरीके से हमको सवालों को बनाना है। तो इस सवाल को बनाने के लिए आप तो मेथड 3 का यूज कीजिए या तो मेथड 2 का यूज कीजिए। तो हम देखिए दोस्तों मेथड 2 का यूज करके सवाल को बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 15% का मान तो 15/100 हो जाएगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो 15/100, काटेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 से काटेंगे 3/20, तो यहाँ पे भी 3/20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे काटेंगे बटे 100 करके 100 कर लेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा दोस्तों, 1/20 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पी का मान, पी संबंध है, अगर हमें अमाउंट निकालते तो पी का मान क्या मिलेगा दोस्तों, नीचे 20 है तो 3 बार ब्याज मिलेगा, तो 20 संबंध 20 ये 3 बार हो गया दोस्तों। लेकिन ये अमाउंट देखिए दोस्तों, 20 में 3 जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा 23, और यहाँ भी 23 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो 21 बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, गुणा करना है, अगर हम इसका गुणा कर देंगे क्या बन जाएगा दोस्तों, 8000 बन जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों, 11,109 बन जाएगा। अगर इधर गुणा कर देंगे दोस्तों तो आपको बन जाएगा 11,109 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पी का मान 8000 यूनिट का मान क्या दिया गया दोस्तों, 24,000 दिया गया है। तो 8000 यूनिट का मान, देखिए दोस्तों इसके बाद लाइन बढ़ाई दे रहे हैं, 8000 यूनिट का मान क्या दिया गया दोस्तों, 8000 यूनिट का मान 24,000 दिया गया, 24,000। अब बताइए दोस्तों, ये वाला पॉइंट इससे कितना ज़्यादा है, तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे दोस्तों, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 9 मिलेगा, और 0 मिलेगा दोस्तों, फिर 1 मिलेगा और 3 मिल जाएगा। इतने यूनिट का मान सवाल के अंदर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 0 से 3 0 आप आराम से काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे काट देंगे तो 8 तिरिक 24, इसका मतलब इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 9 तिरिक 27, 2 और 3 और 9, इसका मतलब कितना मिल गया दोस्तों, 9327 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप ऐसे सवाल नहीं बना पाते हैं दोस्तों साथी, तो देखिए दोस्तों, इधर आपको मेथड 2 बताते हैं, दूसरा वाला तरीका। मेथड 2 से सवाल कैसे लगाएंगे, देखिए दोस्तों, अमाउंट वाला फार्मूला क्या होता है, PRT/100। तो पी का मान 24,000 दिया गया, 24,000 ले लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 1 + आर का मान 2 वर्ष तो कंप्लीट है, तो जब 2 वर्ष कंप्लीट है तो आर का मान 15 लेंगे 2 वर्ष के लिए, इसका मतलब है 15/100, लेकिन टाइम कितना 2 ले लेंगे। अभी 1/3 बचा हुआ है, जब 1/3 बचा हुआ है दोस्तों, तो आर का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 मिल जाएगा। इसका मतलब दूसरे ब्रैकेट में 1 + आर का मान 5/100 बाई टी का मान अब 1 से कम है तो कोई बात नहीं, वो रख लेंगे, मतलब ठीक। ये अब इस पे काट पीट कर अमाउंट का मान निकालेंगे दोस्तों। तो अमाउंट का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे काट देंगे तो 3 बन जाएगा और यहाँ पे 20 बन जाएगा, इसका मतलब 24,000 गुणे, अब देखिए दोस्तों 20 और 3 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 23/20 इंटू 23/20। अब देखिए दोस्तों, इसको काटेंगे तो 21/20। अब देखिए दोस्तों, इसको काट पीट कर आप अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट में से पी के मान को हटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो 9327 रुपये प्राप्त होगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। और देखिए दोस्तों, अगर ये सवाल आप समझे नहीं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं कि सर जी हम ये सवाल नहीं समझे हैं, या जो आप तरीका बता रहे हैं वो हम सीख नहीं पा रहे हैं। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे भी आपको बेस्ट सवाल लेकर बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे ना दोस्तों, तब तक आप काम सही से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों साथी, इस बात को आप बिलीव करिए दोस्तों। आप खुद मेहनत करिए, सवालों को प्रैक्टिस करिए, किताब के सवाल लगाइए दोस्तों, पेपर सेट के सवाल लगाइए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्त।